बॉलीवुड बॉयकॉट होगी, लेकिन ये जो मूवी आ रही है इसको हम लोग बॉलीवुड के थ्रू नहीं, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे। और ट्रेलर आउट होगा, फिर मूवी आएगी, लगता है मूवी देखने वाली है। ऑफकोर्स शाहरुख खान की मूवी है, कौन नहीं देखेगा। शाहरुख खान की मूवी है, कौन नहीं देखेगा। जवान वर्सेस गदर 2 पर बदबू पांडे को रगड़ डाला। वैसे कोई नई बात नहीं है, बदबू जैसे नफरती चिंटुओं का ना यही हाल होता है। पर इस बीच देश की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया में से गोदी मीडिया को बैन कर दिया गया है। कांग्रेस के सख्त तेवर के बाद अब इंडिया के एक फैसले से पूरा गोदी मीडिया लुटा पिटा हुआ नजर आ रहा है। बोलचाल की भाषा में कहूं तो दादी नानी सब याद आ गए हैं गोदी मीडिया को। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख ले। जी हाँ, कई सारे चाटुकार दलाल जर्नलिस्ट्स को रेजिग्नेशन देना पड़ गया, उन्हें खारिज कर दिया है। इतनी एक्सपेक्टेशंस थी तो नहीं, बट दिस इज द न्यू रियलिटी ऑफ इंडिया। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज की जो खुशी का लेवल है ना वो कुछ और ही है, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए डिबेट्स चलती रहती है न्यूज चैनल्स पे। हम तो खैर उन्हें ज्यादा तवज्जो देते नहीं, कोई रोस्ट वीडियो होता है तो वो जरूर देख लेते हैं, पर बिना सर पैर की नफरत फैलाने वाली बहस चल रही है। और हमारे देश का युवा देखते ही देखते अंधभक्त हुआ जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नफरत किससे करनी है, प्यार किससे करना है, सही क्या है गलत क्या है। अंधभक्त तो चलो फिर भी एक कंसिडरेबल अच्छी श्रेणी है, कुछ लोग तो मोदी लवर्स हो गए हैं, मोदी जी को गॉड मानने लगे हैं। नौजुबिल्ला, भगवान हमको माफ करे भाई। देखिए हमारा मानना तो यही है कि इस पूरी सृष्टि का रचयिता, कायनात का मालिक व खालिक एक ही है, जिसे मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह सुभान व ताला, हिंदूज कहते हैं परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय भगवान जी, क्रिश्चियंस कह देते हैं गॉड, तो सिख कह देते हैं वाहेगुरु, और ऐसे ही सब लोग प्रे उस एक ही गॉड को करते हैं। और देशवासी जब एक राजनेता, पॉलिटिकल लीडर को गॉड ऑलमाइटी समझने लगे ना, तो समझ जाइए कि उस नेता में ही कुछ खोट है, और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के जरिए वोट एंड देन नोट बटोरना चाह रहा है, और हम ये होने नहीं देना चाहते हैं। खैर फिलहाल हम ना बदबू पांडे का रोस्ट ऑन जवान वर्सेस गदर एंड इंडिया में से गोदी मीडिया का गायब होना, बैन होना, वो एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद इंटेंस डिस्कशंस करेंगे। कांग्रेस के सख्त तेवर के बाद अब इंडिया के एक फैसले से पूरा गोदी मीडिया लुटा पिटा हुआ नजर आ रहा है। बोलचाल की भाषा में कहूं तो दादी नानी सब याद आ गए हैं गोदी मीडिया को। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख ले। लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करने से पहले आपके साथ एक बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी संवाद करना चाहता हूं, या फिर कहूं तो एक विश्लेषण करना चाहता हूं। तो करना। विपक्ष के गठबंधन ने देश के 5 बड़े मीडिया हाउसेस के 14 पत्रकारों को बैन कर दिया। ये तो बोखला गया ना बाबा। जिन 14 पत्रकारों के नाम सार्वजनिक किए हैं, उनकी सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है, उनकी जान पे खतरा आ सकता है। बस हवा निकल गई। ये गदर 2 मूवी आने वाली है बॉलीवुड की, क्या लगता है हिट होगी? जी बिल्कुल। मैं एक बात बताती हूँ, मैं बस पहले कंपैरिजन कर लूँ कि कौन सी मूवी हिट होगी, कौन सी हिट नहीं होगी। ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर हैं, एक था शाहरुख खान, ठीक है, अब वो था हो गया। अच्छा। जिसे अपनी जारा से प्यार होता है, वो एक मुसलमान लड़की थी, उस पे मूवी बनती है वीर जारा। जितने भी लड़के लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो, कोई लव मूवी रिलीज हुई है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी जारा से मिलने जाता है, फिर पाकिस्तान में उसे कुत्ते की तरह मारा जाता है और फिर उसे जेल में बंद किया जाता है। जब उसकी हड्डियां बूढ़ी हो जाती है, तब जाके वो जारा से मिलता है। उस बूढ़ी हड्डियों में बेचारा क्या कर पाएगा? चलिए कोई बात नहीं, वो भी प्रेम का मामला है, क्या कर पाएगा? चलिए कोई बात नहीं, वो भी प्रेम का मामला है। प्यारी समझ गई। दूसरी साइड आती है एक मूवी गदर, एक प्रेम कहानी जिसमें सनी देओल का रोल था। उसमें वो अपनी सकीना से मोहब्बत करते, वो भी एक मुसलमान लड़की थी, उसके लिए वो पाकिस्तान घुसते हैं। इस्लाम जिंदाबाद। अब बात यह है कि क्या ये भारत के मीडिया के लिए सही है? क्या भारत के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ये कदम उठाना सही है? ये पहली बार हुआ है जब 28 दलों ने मिलकर इस तरह न्यूज के पत्रकारों की एक सूची जारी की है और कहा है कि हम इनका बहिष्कार करते हैं। ये प्रेस फ्रीडम के लिए, मीडिया की आजादी के लिए
अच्छा संकेत नहीं है, बहुत बुरा संकेत है। और अब आगे से कभी भी मुझे अपने इस 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना। और वही का हैंडपंप उखाड़ के उसे ही मार के आते हैं अपनी सकीना को लेके। तो कौन से एक्टर को ये लोग फॉलो करेंगे? अब जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की चाहेगी उसका हस्बैंड, उसका पति, मर्द हो ना मर्द हो, थोड़ी ना कि मार खा के रह जाए, जब हड्डियां बूढ़ी हो जाए तो मुंह उठा के आ जाए कि जान हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे। अब्बू आ रहे हैं। जवान का टीजर रिलीज हो चुका है, आपने देखा, क्या कहेंगी, कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, जहाँ तक मुझे लगा ये देश के प्रति उनकी लेकर भी बहुत बढ़िया बड़ी फिल्म सारी है, इसमें तो कुछ अलग ही करके दिखाएगा। तो जवान को देखने का मन है, टीजर अभी ट्रेलर आउट होगा, फिर मूवी आएगी, लगता है मूवी देखने वाली है। कौन शाहरुख खान की मूवी है, कौन नहीं देखेगा? शाहरुख खान की मूवी है, कौन नहीं देखेगा? स्टेटमेंट, पीपल 1000 करोड़। आज मुझे ये जानकर दुख हुआ, हैरानी हुई कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने कुछ टीवी चैनल्स के कुछ यंग एंकर्स को हॉस्टाइल करा दिया है और इन एंकर्स के डिबेट शोज को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। जली ना, तेरी भी जली ना। मुझे ये देखकर बुरा लगा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये एंकर समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। बात तो सही है। मीडिया के प्रति इस तरह की दुर्भावना की जितनी निंदा की जाए कम है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। और आज की डेट में पत्रकारों की लिस्ट बनाकर उनको बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन ये चैप्टर इसलिए खोला कि आपको समझ में आए कि ये मानसिकता कितनी पुरानी है और ये मानसिकता कितनी खतरनाक है देश के लिए। चुप कर बे कुत्ते। I certainly am not dying to get these fake, stupid Manishankar Iyer types on our show. मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। बिल्कुल सही बात है। But we will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. For we believe in our forces. Okay. रोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? शायद यही चाहती है कांग्रेस। मानसिक नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। I was one amongst them. Frankly, I don't know what to make of this. What is my fault? That I ask questions? That I speak for people who can't speak for themselves? It all started with some people being continuously abused and marked out as Godi media. We've lived with this for many, many years. प्यारी समझ गई। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। सही पकड़े हैं। म्यूजिक। तेरी दलाली के रेट क्या है? भूखता है भारत। नबी के पत्रकारों पे भी भूखता है भारत। पहले पूछ तो ले आखिर क्या पूछता है भारत। बिके कुत्ते इन हजारों पे भी भूखता है भारत। तेरी दलाली के रेट क्या है? भूखता है भारत। नबी के पत्रकारों पे भी भूखता है भारत। पहले पूछ तो ले आखिर क्या पूछता है भारत। बिके कुत्ते इन हजारों पे भी भूखता है भारत। बहुत सही है यार। ऐसी चाटुकार, दलाल, गोदी मीडिया पे लिटरली थूकता है भारत। अरे भाई, ये भारत महान है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से एग्जिस्ट किया है, सदियों हो गए। ईद की सेवैयां और होली की गुजियां हिंदू मुसलमान साथ बैठ करके खाते हैं, पर इन लोगों का तो यही एजेंडा कि फूट डालो, राज करो। और ये जो अंधभक्त उपजते हैं ना, बद्बू पांडे जैसे, वो इन्हीं का नतीजा है। दीज मीडिया पीपल, दे इंस्पायर टू बी अ कट्टरवादी, कट्टरपंथी को ये लोग प्रमोट करते हैं। ऐसे दर्शाते हैं कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई चल रही है, और अब अगर हिंदुओं के बीच में अच्छी इमेज बनानी है तो यू हैव टू हेट मुस्लिम्स, बट दैट्स नॉट द रियलिटी एंड इट नेवर विल बी, क्योंकि देश में दोनों ही कम्युनिटीज एक बड़ी तादाद में हैं, और अगर वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे ना तो द कंट्री विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। हर चीज में दिक्कतें आएंगी, और दिक्कत नहीं आ रही है। इसका मतलब हिंदू मुसलमान के बीच में प्यार है और ये हमेशा बरकरार रहेगा।
एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट कांग्रेस एंड अदर पार्टीज जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है. दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. जर्नलिस्ट तो होता ही इसलिए कि वो लोगों के सामने आवाम की बात लेकर के आए जिसपे कोई शुगर कोटिंग नहीं हो रखी हो, रॉ एंड ट्रुथ. पर यहाँ पर उल्टा हो रहा था. बीजेपी ने खरीद लिया पत्रकारों को और फिर असल न्यूज पहुंचाने की जगह वो बीजेपी का, मोदी जी का गुणगान करने लगे. दिस नीड्स टू स्टॉप and thankfully it is happening right now. So all in all it's a good news and today is a bright great day. तो आपके लिए मैं इस कामना के साथ वीडियो को क्लोज करना चाहूंगी कि आप हमेशा खुश रहें और एक अच्छी सरकार को चुन करके संविधान के अकॉर्डिंग चलें. ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का. खुश रहिएगा. आपकी प्यारी सी होस्ट और आपकी दोस्त निधि शर्मा आपसे फिलहाल लेती है इजाजत. अल्लाह हाफिज.